जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल क्यूरियस साइंस में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह टॉपिक है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसे होता क्या है, एक मान लिया जाए कि समतल दर्पण है। ये हम लोग का समतल दर्पण है MN, और ये है आपतन बिंदु इसको बोलते हैं। और ये किरण आ रही है और इस तरह से किरण जा रही है। परिवर्तन के नियम को फॉलो करते हुए किरण आई और किरण उसी दिशा में लौट गई, है ना। लौटने की घटना तो कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सा आपतित किरण होगा, कौन सा परावर्तित किरण होगा, कौन सा आपतन कोण होगा, कौन सा परावर्तन कोण होगा, किसे कहते हैं अभिलंब, किसे कहते हैं आपतन बिंदु। इस सारी चीज़ को, सारे पद को आज हम कवर करने वाले हैं, और भी बेहतरीन ढंग से। तो किसी सतह पर जो किरण आती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जैसे यहाँ पे किरण है AO, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका मतलब है कि यह होगा परावर्तित किरण, मतलब इस किरण को बोल देते हैं OB, परावर्तित किरण। हम लोग का जो परावर्तक सतह होता है, एक जो दर्पण का परावर्तक सतह है, दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर में होती है, ना कि नीचे में होती है। प्रकाश ऊपर से रिटर्न करता है, ना कि इसके भीतर से। इसका मतलब कि ऊपर वाली जो सतह है इस होता है आपका परावर्तक सतह, और पूरा जो MN है यह आपका है दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पे एक लंब डाला जाता है और इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। इस लंब को हम बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। अब हम सारी चीज को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एक आपतित किरण और एक अभिलंब, दोनों के बीच में एक कोण बनती है, और इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसे I लिखा जाता है। और इसके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम R बोलते हैं। इसका मतलब कि यह है आपतन कोण, आपतन कोण, और यह जो है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब हम बारी बारी से सभी चीज, सभी टर्म का, सभी पद का हम परिभाषित करेंगे। अब देखेंगे कि आपतित किरण किसे कहेंगे, परावर्तित किरण किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे, परावर्तन कोण किसे कहेंगे, अभिलंब क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है। अब हम सारी चीज को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे आपतित किरण। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, स्पेलिंग थोड़ा मोड़ा गलत होगा, हो सकता है। आपतित किरण कहता है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को
आपतित किरण कहते हैं। परिभाषा में लिखा गया है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, यानी कि किसी सतह पर आने वाली किरण या फिर आने वाली किरण को ये बोलते हैं आपतित किरण। अगर हम फिगर के माध्यम से बोले, चित्र के अनुसार बोले, तो यह चित्र के अनुसार यहाँ पर AO आपतित किरण है, आपतित किरण है साथियों। इसी तरह से हम देखें दूसरा परावर्तित किरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे। परावर्तित किरण कहता है कि किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। मतलब सतह से टकराकर लौट जाना परावर्तित किरण कहलाता है। लौटना परावर्तित किरण, आना आपतित किरण। किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। चित्र के अनुसार OB परावर्तित किरण है। यहाँ पे जो हम लोग का OB है, OB ही तो लौट के जा रहा है, इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण। तीसरा हम पढ़ेंगे आपतन बिंदु। जिसे हम अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। यह कहता है कि समतल सतह का वह बिंदु जहां पर प्रकाश आती है, या समतल दर्पण का वह बिंदु जिस पर प्रकाश पड़ती है, या बोल सकते हैं कि आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को ही कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतित किरण सतह से या सतह पर या समतल सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो किरण है AO वो O पर आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ से टकरा जा रहा है, इसका मतलब कि इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। लिख सकते हैं यहाँ पे समतल दर्पण का वह बिंदु, समतल दर्पण का वह बिंदु जिस पर प्रकाश पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे जिस चित्र के अनुसार अगर हम देखें, चित्र के अनुसार हम देखें वो आपतन बिंदु होगा। समतल दर्पण का वह बिंदु जिस पर प्रकाश पड़ती है या जिस पर किरण आती है उस बिंदु को या उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे हम चित्र के अनुसार हम देखें तो वो हम लोग का आपतन बिंदु होगा।
यहाँ देख रहे हैं कि ओ जो है ये आपतन बिंदु कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं अभिलंब का। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है? अभिलंब मतलब आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है उसी को कहा जाता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को कहते हैं अभिलंब। और यह जो अभिलंब है इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। सतह इस तरह से है, सतह हम लोग का इस तरह से है, यह है आपतन बिंदु और यह है अभिलंब। ये सतह के साथ जो अभिलंब है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज़ को याद रखना है सभी विद्यार्थी को कि जो सतह है इस सतह के साथ ये जो अभिलंब है यह अभिलंब एक दूसरे का 90 डिग्री पर झुका होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। जैसे हम चित्र के अनुसार बात करें, चित्र के अनुसार यहाँ जो NO होगा, NO जो NO है यह अभिलंब कहलाएगा। NO यहाँ पे अभिलंब है। NO प्यारे साथियों यहाँ पे अभिलंब है, NO और यहाँ पे अभिलंब है ना। यही रेखा O पर लंब है। लंब इस तरह से लंब, जहाँ पे दो किरण अभिलंब होती है या दो रेखा अभिलंब होती है या दो सतह अभिलंब होता है, वो दोनों के बीच में जो एंगल बनती है वह एंगल होता है 90 डिग्री का। इस तरह से लंब कहने का मतलब इस तरह से एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर है और इस पर, अगर ऐसे कर देंगे तो इस पर हो जाता है, मतलब एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। और जब लंबवत होता है तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है, ये दोनों के बीच में जो कोण बनता है वो कोण होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ, इस चीज को हम नोट में लिख देते हैं, अभिलंब समतल सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पे 4 टर्म को हम समझाए हैं: आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब। इस सारे चीज को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का जो परावर्तन का 2 नियम होता है उसको हम बताएंगे। फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू। अब हम पढ़ने वाले हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होती है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो आपतन कोण है यह क्या होता है। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये देख रहे हैं ना, इनके बीच में जो झुकाव होता है, जहाँ 2 किरण झुकता है वहीं पे किरण कोण बनती है। 2 किरणों के झुकाव का मध्य बिंदु कोण कहलाती है। यहाँ पे देखिए दोनों झुकल है एक दूसरे पर, है ना, एक दूसरे पर झुकल है। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। इसका मतलब है कि इस आपतन कोण को बनाने वाली यहाँ पे 2 चीज है, एक है आपतित किरण और एक है अभिलंब। मतलब बोल सकते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है
उसे आपतन कोण कहते हैं। चित्र में अगर हम बात करें तो चित्र के अनुसार एंगल AON आपतन कोण है। आपतन कोण, और इसी आपतन कोण को हम शॉर्ट में लिखते हैं एंगल ऑफ आई। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ये चौथा पद हुआ, सॉरी ये पांचवा पद हुआ, और जो छठा पद होगा ये हम जानेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे इंग्लिश में कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण क्या होता है प्यारे साथियों, अब हम समझेंगे। ये देखिए परावर्तित किरण, यह है अभिलंब। परावर्तन कोण बनने में यहाँ दो चीज सहायक होती है, एक अभिलंब, दूसरा का परावर्तित किरण। अभिलंब कॉमन है, अभिलंब इसमें भी बना रही थी कोण, इसमें भी बना रही थी कोण, और अभिलंब इसमें भी बना रही कोण। इस कोण को बनाने वाला अभिलंब साथ दे रहा है इसमें भी और इसमें भी, मतलब यहाँ कौन होगा परावर्तन कोण कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। या फिर बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। मतलब बोल सकते हैं कि परावर्तित किरण कॉमा अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। चित्र के अनुसार एंगल NOB या BON भी लिख सकते हैं, परावर्तन कोण, जिसको हम एंगल R भी लिखते हैं। परावर्तन कोण है। अभिलंब के साथ, यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अभिलंब के साथ आपतन बिंदु पर, अभिलंब के साथ, केवल साथ छूट गया था, ठीक है ना। ये चीज़ हम देख लिए, छोटी छोटी वैसी चीज़ हम लोग का जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर कोई भी कठिन चीज़ को पकड़ना है तो सबसे पहले उसका छोटी छोटी जो इकाई होती है उसको पकड़ना काफ़ी ज़रूरी होती है ना। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ ही एक मिला देने पर एक बड़ा चीज़ बन जाती है, इसलिए हमें हर एक छोटी छोटी बातों को जानकारी लेना काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। तो हम देख लिए आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, और उसमें देख लिए थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, मतलब सारा चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप क्या कीजिएगा कि इसे भी नोट डाउन करेंगे